Good morning everyone. Welcome back to Big Win Online Classes. In our last class we have discussed about Aristotle and Galileo Galilei. आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गैलीलियो गैलीली के स्टेटमेंट के बारे में ही अपने को बताता है। तो देखिए क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। कि ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में ही बना रहता है, वो स्टेट रेस्ट हो सकती है या फिर यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हो सकती है। कब तक बना रह सकता है? जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। देखिए इसको समझते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये अभी रेस्ट में है। ये किस स्टेट में है? रेस्ट में। ये इसी स्टेट में बना रहेगा जब तक इस पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगेगा। जब अपन इस पे अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे तो ये अपनी स्टेट को चेंज करेगा। चेंज करके ये किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा। वो मोशन कैसा हो सकता है? यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है ना? यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो सकता है। तो बॉडी की या ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना है तो अपने को उस पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। या फिर दूसरी स्टेट की बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो ये इसी स्टेट में बना रहेगा। अगर इस स्टेट को चेंज करना है तो उसके ऊपर अपने को क्या लगाना पड़ेगा? अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। प्रैक्टिकली यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। जब अपन किसी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉल को लुढ़काते हैं सरफेस पर तो वो कुछ देर चलने के बाद में रुक जाती है। अगर वहां पे फ्रिक्शन नहीं होता तो वो ऐसे ही चलती जाती, और उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए अपने को एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ता। और यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हो गया? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या करेगा? इसको कुछ देर के बाद में रोक देगा, इसकी स्टेट को चेंज कर देगा। यहां पे इसकी स्टेट क्या है? यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसकी डायरेक्शन को भी चेंज करना है तो अपने को एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बॉडी की या ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करना है तो अपने को अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। तो एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force या फिर unbalanced force। यही है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब बॉडी की इस प्रॉपर्टी को ये अपनी स्टेट को खुद से चेंज नहीं कर सकता। बॉडी अपनी स्टेट को खुद से चेंज नहीं कर सकती। बॉडी की इस प्रॉपर्टी को अपन बोलते हैं इनर्शिया। अगर बॉडी की स्टेट चेंज करनी है तो अपने को फोर्स लगाना पड़ेगा, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। खुद से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। वो रेस्ट में है तो रेस्ट में बनी रहेगी। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन में है तो उसी स्टेट में बनी रहेगी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं अपन? इनर्शिया। क्या कहते हैं? इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। Inertia is a property of matter by virtue of which it continues in its existing state of rest or uniform motion in a straight line. Inertia ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। क्या है? वो ऑब्जेक्ट को उसी स्टेट में रखना चाहेगी। अगर ये रेस्ट में है तो वो रेस्ट में बना रहेगा। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में तो उसी में बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या फिर अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। और बॉडी की इस प्रॉपर्टी को अपन क्या कहते हैं बेटा? इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शिया। बॉडी खुद से अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। इसी को क्या कहते हैं? इनर्शिया। नेक्स्ट क्लास में अपन इनर्शिया के बारे में और पढ़ेंगे। इनर्शिया के एग्जांपल लेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। Thank you.